गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए सर, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा डबल काउंटिंग। ठीक है, टॉपिक है हमारा डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग के बारे में हम समझेंगे। आजकल क्या है, मतलब पिछले कुछ पुराने पेपर उठा के देखे हुए तो आप उसमें देखो कि 4 नंबर के एक क्वेश्चन पूछा था, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है। काफी बार 2-4 बार पूछा गया है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग काफी सारे सेट आप पेपर के देखोगे तो मिल जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, इजी है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा, है ना। एक एक बात को अच्छे सुनेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या इस टॉपिक के अंदर है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। सॉरी। तो देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं, ठीक है, तो देखना, जैसे एक क्लास है, 15 अगस्त के दिन ये क्लास टीचर आए क्लास में, ये पूरी क्लास में बच्चे बैठे हुए, ठीक है। टीचर आए, टीचर ने काउंट किए कितने बच्चे हैं और उतने ही मिठाई के पैकेट वो बंटवाने वाले हैं। ठीक है, अब समझना। तो टीचर ने क्या किया, काउंट करना शुरू किया। जब स्टार्टिंग की तो ये बच्चा यहाँ बैठा था, ठीक है। फिर जब वो काउंट करते करते उन्होंने क्या 1 2 3 4 5 6, वो 6 को काउंट कर रहे हैं, तब तक ये उठ के जाके यहाँ बैठ गया। ठीक है, तो वहां 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, मतलब पहले ये यहाँ था जब उन्होंने गिनना शुरू किया, और जब तक वो गिन रहे थे वो उठ के जाके यहाँ बैठ गया। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट तो इतने थे, देखो ये थे 12, लेकिन वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया उसी टाइम में, तो कितने गिनती में कितने हुए, 13। तो ये देखो, एक ही बंदे को 2 बार काउंट कर लिया ना, एक ही बंदे की काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। यही डबल काउंटिंग होती है। बस एक ही चीज को जब आप 2 बार काउंट कर लेते हो, इसी को डबल काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन अब हमारे जो टॉपिक से एग्जाम्पल है और कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड बात जो हम करेंगे। ठीक है, देखो, इट रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जब किसी चीज को आप प्रोड्यूस करते हो, ध्यान देना, जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो और एक बार से ज्यादा उसका जो है वो प्रोडक्शन में पास हो रहा है, और एक बार से ज्यादा उसकी काउंटिंग कर लोगे, अगर आप गिनती कर लोगे, तो उसे डबल काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जांपल दिया, उससे पहले मैं आपको एक पूरा सिनेरियो समझा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, देखो, जैसे स्टेजेस ले लिए हमने, ठीक है, स्टेजेस ले लिए यहाँ पर, फिर हमने ले लिया आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये तो आउटपुट है, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ बस। यहाँ पर ले लिया इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, कंजप्शन कुछ भी कर लो, यहाँ ले लिया वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड ले लिया यहाँ पर। तो ये वाली बात है, ठीक है, नाम दे दो 1 2 3 4 करके, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे सबसे पहले क्या हुआ, फार्मर जो है उसने क्या किया, ध्यान देना, देखो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको याद होगा, जीवीए एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीवीएमपी कह लो या जीडीपी एमपी कह लो, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीवीओ एमपी माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये देखो, ये वैल्यू आउट वैल्यू एडेड है, मतलब वैल्यू एडेड मतलब ये जीवीए, और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जीवीओ है। तो अगर आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी कर दोगे अगर, तो वैल्यू एडेड आ जाएगा ना, ये वाली बात होती है। ठीक है, ये आपने वैल्यू एडेड में पूरा पढ़ा हुआ है, अब समझने की कोशिश करना। फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, कितने रुपए, 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए उसने उसको प्रोड्यूस किया। तो उसने रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया, उसके लिए कुछ नहीं किया मान लो, ठीक है, 500 रुपए में वो खेती की उसने। तो वैल्यू एडेड कितनी है, 500 की 500 रही। फिर उसने मिलर, ठीक है, जो चक्की में पीसता है, ठीक है, उसने बढ़िया उसको दिया, उसने फ्लोर बना दिया, आटा बना दिया, ठीक है, उसने क्या कर दिया, फ्लोर बना दिया। एक सेकेंड, पूरा एकदम वापस लिख देता हूँ, ठीक है, फ्लोर बना दिया उसने। तो अब क्या हो गया, फ्लोर कितने का, 700 रुपए कीमत हो गई उसकी, ठीक है। उसने क्या कर दिया, एग्जाम्पल के लिए बस समझते जाना, ठीक है,
तो इसने जिसने आटा खरीदा है, ठीक है, उसने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा था, ये कितने का खरीदा था, 500 रुपए में खरीदा था किसान से, ठीक है, 500 रुपए का आटा खरीदा था। अब उसने क्या कर दिया, उसको आटा पीस के, उसका 1 किलो का एग्जाम्पल ले लो चाहो तो, ठीक है, उसका क्या कर लिया उसने, 700 रुपए कीमत हो गई, क्योंकि गेहूं से उसने आटा बना दिया। तो उसने क्या कर दिया, वैल्यू ऐड कर दी 200 रुपए की, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, बेकर को बेच दिया, बेकर को, बेकरी वाले को। तो बेकरी वाले ने उसका बनाया, मान लीजिए केक बनाया, केक, ठीक है। अब केक कितने रुपए का, 1000 रुपए का केक बनाया भैया ने, ठीक है। तो भैया ने क्या किया, 1000 रुपए का, अब वो आटा था, मतलब गेहूं था, गेहूं का आटा बना, आटे के बाद उसका ब्रेड बना या केक बना, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये बेकर है, उसने केक बना दिया 1000 का। तो उसने क्या कर दिया, कितनी वैल्यू और ऐड कर दी उसमें, यहाँ पर देखो 700 रुपए का बना दिया, जो चीज 500 रुपए की थी गेहूं, ठीक है, तो 200 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी थी। अब जब 700 रुपए, देखो जिसने आटा पीसा होगा, ठीक है, उससे बेकर ने खरीदा 700 रुपए का, तो रॉ मटेरियल केक बनाने के लिए परचेस कितने का किया, 700 रुपए का। और यहाँ पर गेहूं परचेस किया था आटा बनाने के लिए, रॉ मटेरियल। तो आईसी क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है ना, ये पड़ा था। तो ये 700 रुपए का इन्होंने आटा खरीदा था, और अब उसकी कीमत कितनी, उसमें बढ़िया केक वेक बना के वो कितने की हो गई, 1000 रुपए का। तो वैल्यू ऐड कितनी कर दी उन्होंने, 300 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी उसमें। क्या कर दिया उन्होंने, 300 रुपए की उसमें वैल्यू का एडिशन कर दिया, ठीक है। ये बात आप समझते हैं सभी लोग, ठीक है, वैल्यू का एडिशन हो चुका है अभी, है ना। अब आगे चलते हैं सर, ध्यान देंगे, ठीक है। वैल्यू एडिशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का क्या मतलब है कि इस तरह से जैसे जैसे अपन कोई चीज को बनाएंगे, ठीक है, या एग्जांपल ले लो, कोई किसान फार्मर जिसने कॉटन प्रोड्यूस किया, ठीक है, कॉटन प्रोड्यूस किया, उसने किसी मैन्युफैक्चरर को दिया, ठीक है, उसने क्या बनाया, कपड़ा बनाया, क्लोथ, फिर उसने किसी दुकानदार को बेचा, उसने या टेलर को, उसने शर्ट बना दिया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसने क्या कर दिया, उसका शर्ट बना दिया, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, यहाँ देखते हैं, फार्मर ने क्या किया, 100 रुपए में कोई चीज बनाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने उसको 100 का खरीदा, 150 रुपए की उसकी कीमत कर दी। खरीदा कितने का, 100 का, 50 रुपए वैल्यू ऐड कर दी उसकी, 150 रुपए कीमत कर दी। अब कोई होल टेलर है, टेलर ने क्या किया, टेलर ने 180 रुपए का कर दिया उसको, खरीदा कितने का था, 150 का। तो वैल्यू ऐड कितनी कर दी, 30 रुपए वैल्यू ऐड कर दी उसमें, समझ रहे हो। 180 रुपए में उसने बढ़िया एक शर्ट बना के तैयार कर दी उस कॉटन से, ये जो कॉटन था, ठीक है, इस कॉटन से। तो अब देखो, या फिर इसी मतलब वो एग्जाम्पल के लिए था। तो समझने वाली बात क्या है, देखना यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अब आप जरा देखो, तो वो आटा जो है, वो जो गेहूं है, उस वही गेहूं से ही आटा बना, उसी से केक बना, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, गलती क्या होती है, अब इसका टोटल कर लो जरा, ये आ गया 1700, और ये पूरा अगर आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा इसका भी टोटल कर लेंगे, ठीक है। ये कितना आया, 1000, ये टोटल करोगे तो कितना आया, और इसका भी टोटल कर लो बस, इसका आया 7 और 3, 7 और 5 सेकंड। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, ये कितना हुआ, अच्छा इसकी बात कर रहे थे, 700 और 500, तो ये अपना हो गया 1200, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 2200, ठीक है। ये वाली बात है। तो समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सुनिएगा अच्छे से, कि कोई प्रोडक्ट जो है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट जो है जिसका आपने कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है, जिसका आप क्या किए, कैलकुलेशन किए हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को देखोगे आप, ठीक है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें कितना कितना वैल्यू ऐड किया है। तो देखो यही वीट जिसका आपने क्या बनाया था, जो वीट है इसी का आपने केक बनाया था, तो वीट उसी का केक बना लिया। तो समझने वाली बात क्या है कि वही वीट जो है, वो जो वीट है उसकी गिनती 2 बार हो जाएगी। पहले जब वो वीट बना, मतलब वीट है तो तब तो हुई है, और उसी का जब केक बना दिया ना, तो या आटा बना था, तो उसकी गिनती बार बार होती जाएगी उसी गेहूं की, समझ रहे हो। तो वो गिनती में बार बार आता जाएगा। वही चीज यहाँ पर गिन ली, फिर वहां यहाँ पर गिन ली, तो एक चीज को 2 बार, ठीक है, गिन लिया, 2 बार से ज्यादा गिन लिया, तो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता है। कहने का ये मतलब है कि वही वीट है, ठीक है, उसकी 500 रुपए वैल्यू,
ठीक है, फिर उसी से आटा बना लिया, तो वो 500 रुपए 700 में जुड़ा हुआ है। फिर ये जो 1000 है इसमें वो 500 भी जुड़ा है, और वो जो है आटे का 200 और पूरा 700 इसमें जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, वैल्यू ऐड होती जा रही है ना। इसी वीट को यहाँ पर काउंट किया, फिर यहाँ कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, 500 इन सब जगह पर काउंट हो गया ये वाला। तो ऐसा नहीं करना होता, एक चीज की वैल्यू एक बार से ज्यादा काउंट हो जाती है, समझ रहे हो। एक चीज की वैल्यू एक बार से ज्यादा काउंट हो जाती है तो उसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं, उसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो 150 रुपए की जो उसने कपड़ा बनाया है उसमें 100 रुपए ऐड है, और 180 में भी वो 100 ऐड है। तो कहने का मतलब क्या, एक ही चीज 2 बार गिन गई। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल ये था। एक चीज जब 2 बार या उससे ज्यादा गिन जाती है, ठीक है, तो उसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है बात समझ में आई है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, या इसको मतलब इसको इग्नोर करने का तरीका क्या है, क्या डबल काउंटिंग ना हो। तो 2 सॉल्यूशन होते हैं आपके पास। ठीक है, 2 सॉल्यूशन कौन कौन से, देखो यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट। तो समझने वाली बात क्या है, क्या डबल काउंटिंग ना हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी चीज है, 2 मेथड है, दोनों में से कोई भी है ना। अवॉइड कैसे करना डबल काउंटिंग है, दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो कर लो, डबल काउंटिंग आपकी नहीं होगी। फिर पहली चीज सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है। पहली चीज क्या है कि आपका जो वैल्यू एडेड मेथड है, आप क्या करो, पहले ये 500 था, ये वैल्यू एडेड है, ठीक है। फिर आपने वैल्यू कितने की, 200 की ऐड करी 500 की चीज में, फिर 300 की वैल्यू यहाँ ऐड की, तो जो टोटल आया आपने यहाँ 1000, ठीक है। तो 1000 एकदम ओरिजिनल वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ पर जो चीज थी उसमें 200 और ऐड हो गया, उसकी वैल्यू 300 और ऐड हो गई। तो यहाँ डबल काउंटिंग नहीं, एक बार भी गिन रहे हो आप, ठीक है, तो 1000 ही हो गया। और फाइनल आउटपुट में क्या करो, बाकी इन चीजों को छोड़ दो कि पहले की कितनी थी वो, ठीक है। बस जो फाइनल केक बन के तैयार हुआ वो कितने का बन के तैयार हुआ है, समझ रहे हो। फाइनल जो केक है वो बन के तैयार हुआ है तो कितना रुपए का बन के तैयार हुआ है, सिर्फ उस वैल्यू को कंसीडर कर लो, सिर्फ उस वैल्यू को कंसीडर कर लो। तो ये दोनों तरीके, अगर आप क्या करते, आप टोटल कैलकुलेशन पूरा करते तो 2200 जाता। अब 2200 में 500 2 बार और जुड़ गया फालतू में, जिसकी जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, 500 2 बार जुड़ गया, और ये जो 700 था यहाँ पर जो 200 था वो और जुड़ गया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 1200 की काउंटिंग अलग से हो गई थी। ये 1200 की जो काउंटिंग है इंटरमीडिएट कॉस्ट वाली, ये इसके साथ जुड़ गई 1000 के साथ, तो ये 2200 हो गया था। तो 1200 की तो जरूरत थी नहीं ना, वो तो पहले ही देखो, ये वाला जो 500 था यहाँ काउंट हो चुका, और ये 700 है, इसमें से ये 500 ये वाला था, और 200 इसमें जो डाला था वो वाला था। तो कहने का क्या मतलब है कि एक चीज डबल या उससे ज्यादा बार काउंट हो जाती है तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं इसे। इसको इग्नोर करने के 2 तरीके हैं कि या तो वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करो आप, तो समझ रहे हो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, या फिर फाइनल आउटपुट, जो आउटपुट बन के तैयार हुआ वो कितने रुपए का बन के तैयार हुआ, उसकी जो फाइनल वैल्यू है, उससे पहले इंटरमीडिएट क्या थे सब छोड़ दो, फाइनल जो बन के तैयार हुआ कितने का बन के तैयार हुआ है, उस वैल्यू को आप यहाँ पर रख लेंगे, तो भी आपकी जो वैल्यू बराबर आ जाएगी। ठीक है, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो बराबर या इक्वल आ जाएगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझाई गई है। अब इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा, आपने पता जीडीपी पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला था कि इन सब के बाद लास्ट में जीबी या जीडीपी एमपी आएगा, है ना। तो जीडीपी क्या था, आपको याद होगा डेफिनेशन कि टोटल या फाइनल मनी वैल्यू किसकी, जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए, सेल हो रहे हैं, समझ रहे हो, कंज्यूम हो रहे हैं, समझ रहे हो क्या बात चल रही है, कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज जो 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 उनकी फाइनल वैल्यू पे काउंट हो रहे हैं। ठीक है, आप फाइनल वैल्यू पे काउंट करते हो जीडीपी की डेफिनेशन में, एक साल में एक देश में जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फाइनल जो मनी वैल्यू उसका टोटल, वो जीडीपी होता है। ठीक है, ये वाली बात है। तो आप, मुझे लगता है आप रिलेट कर पा रहे होंगे शायद। ठीक है, अब आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे क्या बात चल रही है। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले वाला एग्जाम्पल क्या, देखो एक बेकर है, उसने ब्रेड बनाया, ठीक है, जिसने 700 रुपए का आटा लिया था, 1000 रुपए की ब्रेड बनाई, तो उस 1000 रुपए में क्या है, 700 रुपए पहले से ऐड है। तो अब ये 700 और 1000 को जोड़ोगे तो 1700 थोड़ी है, समझ रहे हो। टोटल जो जीडीपी एमपी आएगा, जीडीपी एमपी आएगा वो 1700 थोड़ी है, वो कितना है, फाइनल वैल्यू कितने की बनी, 700 रुपए की। या फिर आपको पहले 700 का था,
और अब वैल्यू ऐड कितने की होगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 300, तो 1000 आ गया, तो ये वैल्यू एडेड से आ गया, ये फाइनल वाले से आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये वाली चीज थी, ठीक है। अब यहाँ एक और जो मैंने एग्जांपल दिया वो सेम एग्जांपल है, ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, फिगर दूसरे ले लिए, ठीक है, तो वही सब बातें यहाँ पर वही लिखी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, जो मैंने पूरा समझाया उसी को यहाँ पर लिखा। बस यहाँ क्या कर दिया इन्होंने कि वैल्यूज या फिगर अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चले अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट जो हमें देखो, ये भी मैं समझा चुका हूँ, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, कैसे अवॉइड करना है, वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड ले लो या वैल्यू एडेड मेथड ले लो, ठीक है, 1000 ले लो या फिर 500, 200, 300 जो मैंने एग्जांपल अभी दिया उसके हिसाब से देखो, तो 1000 का बिका, ये वैल्यू एडेड में हो गया, 500 खरीदा मिलर और बिकर, ये पूरा एग्जांपल वही जो मैंने दिया, ठीक है, उसके हिसाब से, तो ये वाली बात थी, ठीक है, कहने का ये मतलब। चले अब जो हम पढ़ने वाले प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व फॉर वैल्यू एडेड मेथड, जब आप वैल्यू एडेड मेथड को सीखेंगे तो क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है उस टाइम। पहला, नॉट टू इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स, देखो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करोगे, अगर करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, मैंने अभी बोला, जैसे वीट हो गया, वीट से क्या बनाया आपने, वीट से बनाया फ्लोर आटा, 500 था, 700 हो गया, फिर क्या था, ब्रेड बनाया, केक बनाया, कुछ भी बनाया, तो 1000 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड है ना, 500 रुपए, 700 में 500 रुपए इंटरमीडिएट है, 200 का वैल्यू एडिशन है, तो ये 500 नहीं गिनना है, यहाँ पर सिर्फ 200 गिनना है। यहाँ जो 1000 है उसमें 700 का क्या है, 700 का क्या है इंटरमीडिएट गुड, तो यहाँ पर 700 नहीं गिनना, सिर्फ 300 गिनना है, तो ये 500, ये 200 और 300, 1000। समझ में आ रही बात? अगर आप 2 बार गिन लोगे तो ये 22 तो हो जाएगा ना, अभी समझाया था मैंने, समझ रहे हो। तो वैल्यू जो है, आप जब वैल्यू एडेड मेथड सॉल्व करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करना है। रॉ मटेरियल 500 का था, वैल्यू ऐड हुई 200 की, फिर 300 की, तो 1000 आया, लेकिन 500, 700 और 1000 नहीं जोड़ना है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी क्या है, रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड है, समझ रहे हो। तो रॉ मटेरियल को या इंटरमीडिएट गुड ऑलरेडी ऐड है, तो वो नहीं लेना, समझ रहे हो। इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये पहले से नेशनल इनकम में आते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स को काउंट करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करना है। इंक्लूडिंग अगेन, अगर आप दोबारा इंक्लूड कर दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और उसी को तो हमें हटाना है, समझने वाली बात क्या है, उसी को हमें हटाना है कि डबल काउंटिंग ना हो। फिर नॉट टू इंक्लूड द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ऐसे गुड्स जो सेकेंड हैंड है, एग्जाम्पल जैसे ये फोन है, ठीक है, अब फोन पहले बिका 10,000 रुपए का, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद किसी और ने उससे 8,000 का खरीद लिया, तो अब आप क्या कहोगे, 1800 का मोबाइल है क्या, 1800 का मोबाइल थोड़ी है, 10,000 का ही था मोबाइल, वो उसने वापस किसी और को 8,000 का बेच दिया, ठीक है, समझना मेरी बात को। या फिर आप कहो कि 10,000 का मोबाइल था, ठीक है, आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा, लेकिन आपने किसी को 12,000 में बेच दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा में अच्छा मोबाइल किसी को लग गया, ज्यादा में भी खरीद सकता है, ठीक है, तो क्या हुआ, आप कहोगे क्या 22,000 का मोबाइल है, नहीं, 10,000 का मोबाइल है, उसमें वैल्यू कितनी बढ़ रही है, अगर आप ऐसे देखो 2,000 और बढ़ रही है, तो 1200 कहूँ, या जितने में बिका है टोटल फाइनल, या सीधा 12,000 कहूँ, ठीक है, ये 12,000 होगा भाई, 1200 नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड हैंड गुड्स जो है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम खरीदे गए होंगे ना, तभी उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी है, तो सेकेंड टाइम जब बिक रहा है तो उनकी वैल्यू दोबारा ऐड नहीं की जाएगी। इस पेन की वैल्यू जब पहली बार मैंने खरीदा तो इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट कर ली, अब इसी पेन को किसी और को बेच दिया तो पेन तो वही है ना, दोबारा इसको आप किसी और को भेज दोगे तो वैल्यू दोबारा ऐड हो जाएगी, वो नहीं करना है, डबल काउंटिंग से बचना है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेल और प्रोड्यूस इट वाज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सो अगेन इंक्लूडिंग विल लीड टू डबल काउंटिंग, दोबारा डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो उससे बचना। नेक्स्ट, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, हाँ ये समझना कि कमीशन ऑफ ब्रोकरेज चाहे फर्स्ट हैंड गुड्स की हो चाहे सेकंड हैंड गुड्स की हो, तो जितनी बार बिकेगा उतनी बार ब्रोकरेज देना है ना, चीज अलग है, लेकिन ब्रोकरेज जो है, जो इनकम कमा रहा सामने वाला, ठीक है, वो इनकम जितनी बार ब्रोकरेज जितनी बार दोगे, कमीशन जितनी बार दोगे, वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होंगे, सेकेंड हैंड गुड्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन ब्रोकरेज और कमीशन नेशनल इनकम में जितनी भी गुड्स होंगे, फर्स्ट हैंड हो, सेकेंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, कुछ भी हो, काउंट होते जाएगा हमेशा, ठीक है, ये वाली बात। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, पेड सर्विस सच एज मेड, ड्राइवर, प्राइवेट ट्यूटर, आपने क्या किया, आपने आपके यहाँ कोई भाई आती है, ठीक है, आपको आपका ड्राइवर हो गया, या कोई आपके यहाँ आपके बच्चों को, ठीक है, होम ट्यूशन वगैरह देने आता है कोई, तो उनको अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है,
वो सब चीजें यहाँ पर क्या होंगी, उनसे कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, वैल्यू ऐड हो रही है ना कुछ, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, ये वाली बात है। नेक्स्ट, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन, आपने क्या किया, 100 किलो गेहूं उगाया, 20 किलो खुद कंज्यूम कर लिया, 80 किलो मार्केट में बेच दिया, अरे तो टोटल तो 100 था ना, तो ये 20 आपने खुद कर लिया, तो अगर नहीं करते मार्केट में बेचने जाते तो इसकी भी कोई ना कोई कीमत होती ना, तो आप इसको भी ऐड करोगे। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर आल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इनको इंक्लूड किया जाएगा। दीज गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट बट, लेकिन क्या कह रहा है वो, दे हैड सम फाइनल वैल्यू एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम उनकी कुछ ना कुछ फाइनल वैल्यू तो रही होगी ना, इसलिए इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्शन बाय इलीगल एक्टिविटीज, हाँ, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोडक्शन है, ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, वो कहने का ये मतलब है, ठीक है, जैसे स्मगलिंग, चोरी वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटी कुछ भी है, उससे कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, कहीं से कहीं तक भी काउंट नहीं करना उसको नेशनल इनकम में, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है, और ये चीजें ऐसी हैं कि पूछ ली जा सकती हैं, इसलिए आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, एक दो बार और सुन लो, इनको लिख लो, ध्यान रखो, ठीक है, रिवाइज कर लो तो याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है।